हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, जब सुबह सवेरे उठें तो हर रोज़ यीशु मसीह को हरगिज़ अपनी ज़िंदगी से जुदा न करें, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया और उसी के वसीला उसकी निस्बत हमें अपने जलाल के लिए खड़ा किया। तो आइए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यीशु मसीह का गतसमनी के अंदर दुआ करना। तो कलाम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 26 बाब उसकी 36 आयत से हम चंद आयत पर गौर करेंगे। उस वक़्त यीशु ने उनके साथ गतसमनी एक जगह आए और अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटे को साथ उनके गमगीन हुआ और नहायत गमगीन हुआ। उस वक़्त उसने उससे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत आ पहुँची है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहना। फिर उन्होंने ज़रा आगे बढ़कर मुंह की बल गिरा यूं दुआ करने की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ऐसा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, यीशु मसीह गतसमनी के अंदर दुआ के लिए जब आखिरी वक्त था तो यीशु मसीह गतसमनी में एक जगह पे आए और शागिर्दों से कहा कि तुम यहाँ पे बैठो और जागते रहना और दुआ करते रहना। लेकिन यीशु मसीह जब वापिस आए तो क्या देखते हैं? शागिर्द सोए हुए हैं। फिर यीशु उनको कहा कि उठो, जागो, वक़्त करीब आ चुका है, मैं नहायत गमगीन हूं। और यीशु कहकर उनको उठाकर तो फिर गतसमनी एक जगह जहां पे दुआ के लिए यीशु गए और फिर दुआ करके वापिस आए तो फिर उनसे क्या देखते हैं? फिर वो सोए हुए हैं। आज भी हम जब दुआ में ठहरेंगे, जब खुदा की हज़ूरी में आएंगे तो हमें नींद जल्दी आएगी, क्योंकि यीशु मसीह जब मुसीबत में थे, जब उन पर जान दुख में थी, प्रॉब्लम में थी और उनकी नहायत जिंदगी खुदा के करीब वापस लौटने वाली थी, तो क्या शागिर्दों से कहा, तुम यहाँ पे क्या करो, बैठो। और वो बैठे नहीं बल्कि सो जाते थे।
आज हमने यीशु मसीह की तरफ देखना है कि यीशु मसीह जब गतसमनी में दुआ करने के लिए गए तो उनका पसीना जो था वो खून की बूंदें बांध बांध कर जमीन पर गिर रहा था और यीशु मसीह नहायत गमगीन थे, गम में थे, परेशानी में थे, मुसीबत में थे और उनको ये इल्म था कि अब मेरा वक्त जो है आखिरी आ चुका है। और बाप से एक दरख्वास्त उन्होंने की, अरे बाप, अगर मैं चाहता हूं कि ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी, जैसा तू चाहता है वैसा हो। लेकिन हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जैसा खुदा की मर्जी है उसके ऊपर जब चलना शुरू करेंगे, आपके लिए आसमान खुला होगा। जब अपनी मर्जी को आगे रखते हैं, जब अपनी मर्जी पर चलना पसंद करते हैं, तो फिर आसमानी बाप की मर्जी को रद्द करते हैं। लेकिन आसमानी बाप की मर्जी को रद्द करने वाले खुद रद्द किए जाते हैं। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मौजूद थे और गतसमनी एक जगह पे आए और वहां पे जाकर दुआ कर रहे थे और उनका पसीना खून की बूंदे बांध बांध कर गिर रहा था और नहायत उनकी जान दुख में थी, उनकी मुसीबत में थी। लेकिन उनको ये इल्म हो चुका था कि अब मेरी मौत का वक्त आ चुका है। लेकिन शागिर्दों से कहा कि तुम जागो और दुआ करो, दुआ में ठहरो, मैं नहायत गमगीन हूं। आज हम भी जब गम में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? दुआ में ठहरते हैं। तो जब हमें खुशी मिल जाती है तो फिर नाचते हैं, गाते हैं और ये नहीं, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। हम नाच रंग उसमें नाचते गाते हैं। और जब मसीहत में कलाम मुकद्दस में लिखा, जब तुम खुश हो तो खुदा की प्रशंसा करना, और जब थोड़ा सा परेशान हो, परेशानी का वक्त आए, तो दुआ में ठहरना। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस और सीलास पे एक वक्त मुसीबत आई और पौलुस और सीलास मुसीबत के वक्त जेल के अंदर, कैद खाना के अंदर बेड़ियां लगी हुई परेशान होने थे। लेकिन वो परेशान नहीं, वो खुदा की प्रशंसा कर रहे थे। हालेलुया। तो जब दूसरे कैदी वहां पे सुन रहे थे कि ये कैदी कैसे कैदी हैं जो खुदा के हुजूर प्रशंसा करते हैं, बड़ी खुशी को जाहिर करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? जब आधी रात का वक्त हुआ तो उन्होंने क्या किया? दुआ करना शुरू की। दुआ कर रहे थे। तो जब दुआ कर रहे थे तो क्या हुआ? जेल की बुनियाद हिल गई और जेल की बुनियाद के साथ साथ दरवाजे खुल गए
दरवाजे खुलने के साथ साथ बेड़ियां भी खुल गई और खुदा के पाक फरिश्तों का वहां पे कंट्रोल था। कोई कैदी नहीं भाग सका। सब के सब कैदी जेल के अंदर मौजूद थे। और जब दरोगा को आंख खुली, होश आई, तो दरोगा चुपके से अपनी तलवार म्यान से निकालने लगा। और उसने क्या किया? म्यान से तलवार निकाली और पौलुस ने देखा और कहा, ऐ नादान, तू क्यों अपनी जान को नुकसान देता है? जाके अपने कैदी गिन ले। तो उसने क्या किया? चुराग लिया। चुराग लेकर सारी जेल के अंदर अपनी कैदियों को गिना, फिर वापिस आया और पौलुस और सीलास के कदमों पे गिर गया। कहने लगा, ऐ साबो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो उन्होंने, पौलुस और सीलास ने कहा, तू तौबा कर, तेरा घराना निजात पाएगा। तो दरोगा उनको अपने घर ले गया। आज यीशु मसीह पर भी आखिरी वक्त जब अपनी शागिर्दों को कह रहा कि तुम यहां पे ठहरो, बैठे रहो और दुआ करो, तो जब वापिस आया तो शागिर्द सोए हुए थे। आज भी लोग सोए हुए हैं। जब दुआ करें तो दुआ के वसीला आसमान खुल जाता है। मेरे अज़ीज़ों, मलका आसर रोजा रखकर अपनी कान को बुझा लिया। कितनी बहादुर बेटी थी। रोजा रखकर अपनी कान को बुझा लिया। मलका आसर खूबसूरत थी, जवान थी, दलेर थी, खुदा के साथ वफादार थी और खुदा उसने जब अपनी काम के लिए देखा कि ऐलान हो चुका तलवार का, तो उसने रोजा रख लिया। अपनी सहेलियों को साथ लेकर सुलेमान बादशाह के पास पहुंच गई और सुलेमान के पास जाकर जब सुलेमान के साथ सामने पेश हुई तो सुलेमान ने कहा, मलका आप क्यों आई है? तो मलका ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैं आपके पास आई हूं आपकी दावत के लिए। तो मलका ने कहा, बादशाह ने कहा, मैं आपके पास आऊंगा, दावत खाऊंगा। तो मलका ने दावत की और मेरे अज़ीज़ों, मलका ने 3 दिन का रोजा रखा और अपनी कौम को बुझा लिया। आज यीशु मसीह जिन पर मौत का वक्त, जिनका खून पसीना, खून की बूंदी बन कर जमीन पर गिर रहा था, तो यीशु ने अपनी शागिर्दों से कहा, तुम जाग के रहना, मैं दुआ करके वापिस आता हूं।
मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु दुआ करके वापिस आए तो क्या शागिर्द सोए हुए थे। आज भी हम सोए हुए हैं। आज हमें जरूरत है जागने की, ताकि यीशु मसीह के साथ रहने की। यीशु के दुख देखने की जरूरत है। उसके दुखों को देखो, उसकी सारी मुसीबत को देखो। यीशु मसीह का खून गिर रहा था जमीन पर, तो वो किसका है? मेरी और आपकी कीमत है। हम उस कीमत को गौर से देखें, उस कीमत की तरफ लौटें। वो कीमत हमारी अदा की है। यीशु ने अपने खून की एक एक बूंद को, लेकिन हम उसकी बूंद की तरफ कभी तवज्जो, कभी ख्याल, कभी गौर, कभी फिक्र नहीं किया। यीशु का खून मेरे और आपके लिए बहता है। हमारी कीमत उसने चुकाई है। मेरे अज़ीज़ों, आप ऐसे नहीं, आपको खरीद लिया गया है खून की बूंदों से। आप अपनी कदर यीशु के सामने देखें। यीशु के पास आपकी क्या कदर है? मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने हमारी कदर की है। हम अपनी कदर आप बनाएं, अपनी जिंदगी को बहाल करें, जागें और दुआ में ठहरें और खुदा की हजूरी में झुकें। खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, हिफाजत करना चाहता है, बरकत देना चाहता है और हमेशा आपके साथ साथ। और यीशु मसीह खुदा बाप को क्या कह रहे हैं? ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। हम भी अपने आप को कभी ऐसा करके देखें कि आसमानी बाप की मर्जी पर चलना शुरू करें, कि उसकी मर्जी को पूरा करें। उसकी क्या मर्जी है? वो कभी भी आपके साथ भी नहीं होने देगा, ताकि वो सुलह का, मोहब्बत का, रफाकत का शहजादा है। वो हमें प्यार करता है, वो हमें मोहब्बत करता है, वो हमारी जिंदगी को बहाल करता है। कभी बाप की मर्जी पर चलना शुरू करो। ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं, जैसा तू चाहता है तेरी मर्जी को पूरा करूं। आज हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें, ताकि यीशु मसीह जब सलीब पे थे, जब आखिरी सांस थे, तो उस वक्त क्या कहा? ऐ बाप, मैं अब अपनी रूह तेरे सबरत करता हूं। अपनी रूह को खुदा के बात की सबरत कर दिया। आज हम भी अपने आप को खुदा के ताबे करें, खुदा की हजूरी में आए, खुदा को कबूल करें, खुदा के कलाम के साथ वफादारी करें और खुदा के कलाम को जान लें, ताकि खुदा मुझे और आपको बेहद प्यार करता है। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मेरे अज़ीज़ों, हम भी यीशु मसीह के साथ क्या करें? जागें और दुआ में ठहरें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। गतसमनी का वाक़या आज याद रखें
ताकि गत ये समनी के अंदर यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदें बांध बांध कर गिर रहा था। आए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए और गत समनी के बाग के अंदर दुआ के लिए, और यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदें जब बांध बांध कर गिरा था और नहायत गमगीन थे, तो खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उनने गमगीन होते हुए भी अपने बाप के साथ वफादारी की। ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावन तो हमें भी ऐसा करना सिखा, और जो शागिर्द साथ थे उनको कहा कि तुम यहाँ बैठो और मेरे साथ जागते रहना। आए खुदावन, हमें भी ऐसा करना सिखा ताकि हम तेरे साथ वफादारी करते हुए तेरे हसूरी में मौजूद रहें और तुझसे डरते कामते थार थिराते तेरी बारगाह के अंदर रहें और तेरे नाम को जलाल दें। गत समनी का वाक्या अपनी जिंदगी से हरगिज जुदा न करें। खुदावंद तो मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। तेरे हजूर जब दुआ करें तो खुदाम तेरे हसूर बढ़े और तेरे नाम को जलाल दें। ऐसा न हो कि हम भी उन शागिर्दों की मानस सो जाएं। ऐ खुदावन, जब तू आए तो हम सोए हुए पाएं। खुदावन, हमारी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो अपने लोगों से बेहद प्यार करता है, अपने लोगों को बहाल करता है, अपने लोगों की जिंदगी बचाता है, अपने लोगों को खुदावंद संभाल लेता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जैसा तेरे बेटे यीशु ने कहा कि बाप, मेरी मर्जी नहीं, जैसा तेरी मर्जी हो वैसा पूरा हो। हम भी तेरी मर्जी को इस्तेमाल करें और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हसूर जितना बखूर की माने ठहरे। ऐ बाप, मेरी दुआ को सुन, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को, जिंदगियों को बदल, ताकि तू जिंदा तबीबे आजम है। ऐ बाप, मेरी दुआ पे अपना कान लगा और मेरी दुआ को सुन और मुझे जवाब दे, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी बसर करूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। ऐ खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ाए रखना। तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, बुरे इरादों से बचाना, बुरे ख्वाबों ख्यालों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। बाप आसमानी, तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। और खुदावन, जो रोजगार हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके रोज़ा को अपने हजूर कबूल करना, उनकी मन्नत को, उनकी सोच को, उनके ख्यालों को, उनकी बीमारी को, उनकी परेशानी को, उनकी मुसीबत को तरे करना, उन्हें बहाल करना, बरकत देना, बरकत से लबरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। यीशु, तेरे नाम को सारा जलाल दें। तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना,
शैतान की चालाकियां बंद करना। आए खुदावंद अपनी पाक रूह को नाजिल करना। आज तेरे हसूर जब मैं दुआ करूं तो वो दुआ तेरी बारगाह में पहुंचे और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है, मेरी जिंदगी से तेरा जलाल निकले। आए खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों से बचा, बुरे इरादों से, बुरे ख्वाबों से, बुरे ख्यालों से बचा। आए खुदावंद तू जिंदा है, तू यकसा मौजूद है। वापस मानी जब तेरे कलाम खुदा के साथ अपनी जिंदगी की तरफ निगाह करता हूँ तो खुदावंद मैं कम निकलता हूँ। और खुदावंद तू मुझे तैयार बेदार कर ताकि तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी और खुदावंद खुदा तैयार कर सकूं, ताकि तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग ठहरे और सारा चिलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाक रूह को भेज, मैं कमजोर हूँ तो मेरा जोर है, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात है, तो निजात का मंबा है। वापस मानी तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, बजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी काम के साथ रहना, मेरे मूल्य के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम चर्च पंडाल के साथ रहना, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। ऐसा ना हो कि खुदावंद जब तो गतसमनी में आया तो खुदावंद खुदा एक जगह पे दुआ के लिए जा गए और खुदावंद शागिर्दों से कहा कि तुम जागते रहना, और खुदावंद जब तू वापिस आया तो वो सोए हुए थे। खुदावंद आज सोने का वक़्त नहीं बल्कि आज जागने का वक़्त है, तेरे हसूर झुकने का वक़्त है। हमें वक़्त वो अता कर जिस वक़्त हम तेरी हसूरी में पढ़ते जाएं, आग के शोले बनकर तेरे नाम को जलाल दें। ऐ बाप आसमानी मरी के सारे प्रोग्राम को तेरे कंट्रोल में देता हूँ। अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, कमजोरियों को दूर करना। वापस मानी वहाँ पे खुदावंद तेरे अंशीले मुकद्दस का काम किया जाए। बहुत सारी बेटियां बेटे तेरे कलाम मुकद्दस को सीखें और अपनी जिंदगियों को बदलकर आग के शोले बनकर तेरे खादम खादमा बनकर तेरे नाम को जलाल दें और बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मनसूबे टूट जाएं और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। आए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने बच्चों के लिए तेरे हसूर मिन्नत करता हूँ। अपना आसमान खोल, बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे। आज का तेरे हसूर शुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। याकूब के खुदा तेरा शुक्रगुजार हैं। इब्राहिम, इसहाक के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, आज की सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे फाटकों के सामने रहूं और तुझसे डरता, कांपता, थार चिराता तेरी बारगाह में रब बढ़ता जाऊं। आए खुदावन मेरे घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, हाकिमों के साथ रहना, वापसवानी मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना
अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करना। यीशु नासरी, जिन मुल्कों पर जंग लगी है, तो जंग नहीं चाहता, तो अमन शांति का खुदा है, तो सलामती का खुदा है। वापस मानी मैं उनकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंत उनके साथ साथ रहना, उनकी हिफाजत करना, उनको तब्दील करना, ताकि वो मोहब्बत में एक हो जाएं। और खुदावंत सारा जलाल तुझे मिले। अमन शांति मुहैया करना, ताकि तू अमन शांति का खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, बुरे मंसूबों से बचाना। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू मुझे प्यार करता है, मेरे घराना को प्यार करता है, मेरे बच्चों को प्यार करता है। बच्चों के लिए खुदावन जो पेपर दे रहे हैं, दिए गए हैं, पाक खुदावन तुम उनके साथ हो। उनकी मेहनत का अजर उन्हें वापस लौटाना, और वो खुशी के साथ भरे हुए वापस लौटें और तेरे नाम को जलाल दें। रूहानी जिस्मानी बरकत को रिसीव करें और सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी, जो किसी भी परेशानी के अंदर है, वो उनकी परेशानी जाए और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े में घटों, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकें। आ मेरी दुआ को सुन के बोलकर उन बीमारों को मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। वापस मानी, उनको खुशी बख्श देता है। वो उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है। वो खुशी के साथ तेरे हज़ूर आएं और तेरी अमदोसना, तेरी स्तुति करें। और खुदावन खुदा, उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बड़े और तरक्की पाएं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत, आपसे लेकर तमाम कलिशे के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात और मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।